श्रीमते रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसहितदिनकर बंसभूषण कामबहुछवि सोहई। नव अम्बुधर बरगात अम्बर पीत सुरमन मोहई। मुकुटांगदारि विचित्र भूषण अंग अंगहि प्रतिसजी। अम्भोजनयन विशालभुज धन्य नर निरखन्ति जी। धन्य नर निरखन्ति जी। धन्य नर निरखन्ति
दिव्य स्वरूप दिव्य गुणशील सन्निधान परम कारुणिक परम कृपा सिंधु निज भक्त वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री राम हमारे हृदय में निज भक्ति सदैव प्रदान करें, निज प्रीति प्रदान करें। इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता संत हंस गुण गहि पय परिहरि पारि विकार अस्त विवेक जब दे विधाता तब तजि दोष गुण ही मनुराता काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई सो सुधारी हरि जन जी मिली दलि दुख दोष बिमल जसु दीहि खलौ करहि भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु लखि सुबेश जग पंचक जीव बेश प्रताप पूजियहि तेऊ उखरहि अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु कीहु कुबेशु साधु सनमानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु वेद विदित सब काहू गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमरिहि राम देहि गनिगारी धूम कुसंगति कारिख होई लिखिय पुराण मंजु मसी सोई सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होहि कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग सम प्रकाश तम पाख तुहु नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन शशि पोषक शोषक समुझी जग जस अपजस दीन जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि झुक पानी
देव तनुज नर नाग खग प्रीत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व कृपा करहु अब सर्व। तुलसीदास महाराज जी सज्जनों को भी और अन्यथा भाव रखने वाले सभी प्राणियों को भी सबको प्रणाम निवेदन कर रहे हैं और इस गुण दोषमय संसार में, जड़ चेतन गुण दोषमय संसार में, विश्व में संत जनों के स्वभाव को बता रहे हैं कि संत विवेकी होकर के गुणों का ग्रहण करते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई सो सुधारी हरिजन जिमिलेहि दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। इन चौपाइयों में एक बहुत सुंदर भाव की ओर भी तुलसीदास महाराज जी हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि हम हरिजनों की श्रेणी में हमारा नाम हो, खलों की श्रेणी में, दुष्ट मनुष्यों की श्रेणी में, उनकी रेखा में, उनकी लाइन में हमारा नाम ना आए। अब इसका एक लक्षण कह रहे हैं तुलसीदास महाराज जी, सो सुधारी हरिजन जिमिलेहि। हरिजनों का ये लक्षण है, भगवान के भक्तों का, हरि के जन, भगवान के जो अपने जन है, उनका ये लक्षण है, उनकी ये पहचान है कि वो अपने दोषों का सुधार कर लेते हैं, वो अपनी त्रुटियों को ठीक कर लेते हैं। तो ऐसा सामर्थ्य, ऐसा बल हमारे हृदय में सदैव रहे कि हम निज दोषों को देख भी पाएं, उनका अवलोकन भी कर सकें, उनको पहचान भी सकें और उनको निराकृत भी कर सकें। ऐसा बल भगवान के शरणागत भक्तों में ही होता है। तो प्रकारांतर से जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोषों से निवृत्त हो जाएं, तो एक प्रकार से हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपके शरणागत हो जाएं, शरणापन्न हो जाएं, क्योंकि आपकी शरण ही किसी भी मनुष्य को ये बल प्रदान करती है कि दोषों से विरक्त रहा जाए और गुणों में ही निरंतर अनुरक्त रहा जाए। तो आपके निज भक्तों का कि ये जो पहचान है, आपके निज भक्तों का ये जो लक्षण है कि वो अपने जीवन को निरंतर ऊपर की ओर उठाते जाते हैं, निरंतर उच्च चेतना में ले जाते, निरंतर सद्गुणों का संवर्धन करते हैं। इसी प्रकार से हरिजनों का, भक्तजनों का जैसा ये लक्षण है, भक्तजन जैसे आपकी कृपा दृष्टि से, आपके सानिध्य से निरंतर बल को, उत्तम बल को, पवित्र आयु को प्राप्त करते हैं, वैसा ही हम भी आपके शरणागत हो जाएं, हम आपके ही सन्मुख रहें, आपसे ही सात्विक बल को, उत्तम सामर्थ्य को प्राप्त करें। अब दूसरी ओर जो जिनका स्वभाव अत्यंत विपरीत होता है, जो दुष्ट भावों से युक्त होते हैं, उनका भी वर्णन कर रहे हैं। खलऊ करहि भल पाई सुसंगो। संसार में ऐसा भी होता है कि खल मनुष्य भी, दुष्ट मनुष्य भी उत्तम संग पा करके कभी कभी भलाई कर लेते हैं। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, कभी कभी उत्तम संग प्राप्त होता है तो वो भी अच्छे आचरण करने में तत्पर होते हैं। लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, कभी जो है वो 1% कुछ अच्छा करेंगे और 99% बुरा भी कर देंगे। मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, उनका जो मलिन स्वभाव होता है वो अभंग रहता है, वो मिट नहीं पाता। कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव मिटता नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दुष्ट जनों का ये लक्षण है कि वो कभी कभी सुसंग के कारण से ही उत्तम कार्यों में युक्त होते, अन्यथा तो फिर वो राजसिक, तामसिक आदि आचरणों से उनका जीवन
परिवृत्त रहता है। तो हमारा जीवन इस श्रेणी वाला नहीं होना चाहिए कि खलऊ करहीं भल पाई सुसंगो मिटई न मलिन स्वभाव भंगु, कि कभी कभी तो थोड़ा ठीक कर लिया और बाकी जो है वो बाकी हमारा जीवन तामसिकता में राजसिकता में घिरा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपितु स्थिति हमारी विपरीत होनी चाहिए, विवेक युक्त मन रहे और निरंतर सात्विक स्थिति में चित्त की रममाणता रहे, और कभी भूल से किसी क्षण कोई विपरीत भाव चित्त में आ भी जाए तो तत्क्षण निजता में स्वस्वरूप प्रतिष्ठा में वापस लौटने का हमें अभ्यास रहे। तत्क्षण उस भूल को स्वीकार करने का और उस भूल के निर्मूलन का निरंतर स्वभाव बना रहे। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, तो ये दुष्ट जनों का भी थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर पुनः कर रहे हैं तुलसीदास महाराज जी। खलऊ करहीं भल पाई सुसंगो, क्या भेद है भगवत भक्तों में और खल मनुष्यों में? भगवत भक्त तो विवेक से युक्त होते हैं, दोषों से निरंतर विरक्त होता है उनका चित्त और गुणों में ही अनुरक्त होता है, और कभी उनसे किसी काल की प्रबलता के कारण किसी प्रारब्ध वशात कोई दोष कोई त्रुटि बन भी जाती है तो सो सुधारी हरिजन जिम ले ही, उसको हरिजन सुधार लेते हैं। ये तो भगवत भक्तों का स्वभाव है, और खल मनुष्यों का ये स्वभाव है कि वो प्रायः करके अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों में ही युक्त रहते हैं। कभी कभी सुसंग पाने से कोई उत्तम कार्य भी उनसे बन जाता है। तो यहाँ पे प्रधानता और गौणता का अंतर है, प्रधानता और गौणता का अंतर है। भगवत भक्त जो होंगे उनके जीवन में प्राधान्य होगा भक्ति का, सद्गुणों का, दिव्य उत्तम आचरणों का, सबके हित का, भलाई का, सेवा का, साधना का, सुमिरन का, इसका प्राधान्य होगा। और जो भगवत विमुख जन है उनके जीवन में राजसिक तामसिक आचरणों का ही प्राधान्य होगा। तो ऐसा देख करके ये लक्षण है, इससे हम अपना भी अवलोकन कर सकते कि हमारा जीवन किस प्रकार का है, और ये हमारे लिए एक सतत प्रेरणा भी है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन में किसका प्राधान्य होना चाहिए। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजी अहितेऊ, उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार में ऐसा भी देखा जाता है कि जो वास्तव में तो वंचक हैं, ठग हैं, दूसरे मनुष्यों के साथ द्रोह करने वाले हैं अथवा धोखा करने वाले हैं, ठगने वाले हैं, वो भी इस संसार में बाहर से बहुत सुंदर वेश बना करके कई बार रहते हैं। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बाहर से साधु बनने में कुछ ज़्यादा खर्च नहीं होता ना। बाहर से ही अगर केवल साधु का रूप धारण करना हो तो क्या कुछ खर्च होगा। वो 400-500 रुपए में पूरा जो है वो गेटअप ले सकते हैं बाहर से तो साधुता का। तो ऐसा भी संसार में बहुत सारे मनुष्य करते हैं, लेकिन वो बाहर की साधुता, केवल बाहर की साधुता वो हमारा विनाश करने वाली ही है। वो तो और किसी भी मनुष्य को और अहंकारी और ज्ञानाभिमानी बना करके उसको और अंधकार में डालने वाली ही है। लेकिन तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि संसार का वैचित्र्य है, इस संसार में ऐसी भी स्थिति है कि जो वेशधारी ठग हैं, लखी सुबेश, उनके अच्छे साधु वेश को देख करके साधु वेश के प्रताप से जग उनको पूजता है। क्योंकि भारत तो वैसे भी जो है धर्म प्राण राष्ट्र है, धर्म प्राण देश है, इसकी जनता के प्राणों में ही मानो धर्म बसा हुआ है। और भारत में जो है साधु सन्यासियों का बहुत बहुत अधिक सम्मान है, क्योंकि इस वेश को जो है वो वेश भगवान का, ऐसी धारणा है। ये जो वेश विशेष है वो भगवान का वेश है, ऐसी
सब भारत के प्रायशः लोगों में मान्यता है और इसलिए इसका सत्कार भी बहुत है। तो इस वेश के प्रताप से ही, वेश प्रताप पूजी अहि तेऊ, इस वेश के प्रताप से ही जग जो वेशधारी ठग हैं उनको भी अच्छा साधु के समान वेश बनाए देख करके जगत पूजता है। प्रारंभ में तो ऐसा ही होता है, जब तक किसी व्यक्ति के आंतरिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता उसका प्रथम प्रभाव तो बाह्य व्यक्तित्व का ही प्रभाव होता है। तो बाह्य व्यक्तित्व के प्रभाव से और इस वेश के प्रताप से संसार वेशधारी ठगों को भी पूजता है। लेकिन उघर ही अंत न हो ही निबाहु। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि अगर भीतर से साधुता धारण नहीं की है, बाहर से केवल वेश मात्र साधु का बनाया है, तो उघर ही, ये जो वेश बनाया है वो एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाता है, वो बहुत देर तक छिपा नहीं रह सकता। उघरहि अंत अंततः, एक ना एक दिन प्रकट उनका वास्तविक स्वरूप हो ही जाता है ऐसे वंचक जनों का। न हो ही निबाहु, अंत तक जो है वो निर्वाह नहीं हो सकता है। दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं, काल नेमि जिमि रावण राहु, जैसे कि काल नेमि जो राक्षस था उसने भी साधु का रूप धारण किया था ना, यहीं पे मानस में ही कथा आती है, वाल्मीकि रामायण में भी कथा आती है। कालनेमी नाम का जो राक्षस था, ये युद्ध के समय की बात है जब भगवान श्री राम जी का और रावण का युद्ध चल रहा है और भगवान श्री राम के पक्ष में विजयश्री जाती हुई रावण को दिखाई पड़ रही है, तो वो हर प्रकार के छल कपट से विजय प्राप्त करना चाहता है। तब उसने अपने लंका के ही एक राक्षस जिसका नाम कालनेमी था, वो बड़ा मायावी था, तो उसको प्रेरित किया कि हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी लेने गए हैं ना, और उनको प्रातःकाल से पहले लेकर के आना है, तो उस हनुमान जी को बीच में रोको आप, उनको जो है वो संजीवनी बूटी समय से लाने मत दो कि जिससे लक्ष्मण जी ठीक ना हो सकें, लक्ष्मण जी स्वस्थ ना हो सकें। तो कालनेमी जी वहाँ पर, कालनेमी राक्षस वहाँ पर जो है वो मुनि का वेश धारण करके बीच रास्ते में बैठ गए हैं, लेकिन अंततः हनुमान जी ने उनको पहचान लिया है और उनका फिर उद्धार किया है, उनको वध किया है। तो जैसे कालनेमी और जैसे स्वयं रावण भी तो दूसरा रूप धारण करके आए ना माता सीता जी के हरण के लिए, और राहु जो हम कथा सुनते हैं समुद्र मंथन के समय की, कि है तो राक्षस लेकिन जो है वो देवताओं की पंक्ति में जा करके बैठ गए। जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो देवताओं की पंक्ति में जा करके बैठ गया, लेकिन अंततः फिर पता चल ही गया कि अरे भाई ये तो राक्षस है। तो जैसे इन्होंने दूसरा रूप धारण तो कर लिया था, कालनेमी ने, रावण ने, राहु ने, इन सब ने जो है वो अच्छा वेश धारण कर लिया था, अपने स्वभाव के विपरीत दिव्य वेश धारण कर लिया था, लेकिन उघर ही अंत न हो ही निबाहु। अगर भीतर से हम परिवर्तित नहीं होते हैं तो बाहर का जो वेश मात्र धारण किया हुआ है वो अंततः निर्वाह पूर्णतः नहीं कर सकता है। जो भीतर का सत्य होता है वो बाहर प्रकट हो ही जाता है। और दूसरी स्थिति भी है संसार में। तो एक स्थिति तो ये दिखाई तुलसीदास महाराज जी ने संसार की, कि संसार में वंचक जन भी सुवेश बना करके रहते हैं और जगत भी उनके झांसे में आ जाता है। कुछ समय तक तो आ ही जाता है, हमेशा के लिए नहीं तो कुछ समय तक तो आ ही जाता है, लेकिन अंततः उनका जो सत्य है, उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। जैसे इस संसार में कालनेमी, रावण और राहु का वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। और दूसरी तरफ ये भी स्थिति संसार में देखने को मिलती कि हुकुबेशु साधु सनमानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु वेद विदित सब काहु। किए हु सुबेश। दूसरी ओर ये स्थिति है
कि वैसे तो साधु पुरुष हैं, साधुता प्रतिष्ठित है उनके भीतर, लेकिन फिर भी उन्होंने बाहर से वेश जो है वो कुवेश बना रखा है। जैसे हनुमान जी ने जो है वो वानर रूप धारण कर रखा है। अब हैं तो वो भगवान जी के नित्य पार्षद हैं, है ना। जामवंत आदि, हनुमान आदि, इन्होंने, जामवंत जी ने भालू रूप धारण कर रखा है, हनुमान जी ने वानर वेश धारण कर रखा है, और हैं भगवान के नित्य भक्त, नित्य परम भागवत, नित्य पार्षद है, नित्य परिकर हैं भगवान श्री के। स्वयं भगवान शिव के भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में श्री राम जी के साथ दास्य भाव के आनंद का अनुभव करने के लिए अवतरित हुए। ऐसी कथा जो है वो पुराणों में, शास्त्रों में मिलती है। तो हैं तो स्वयं भगवान के परम भागवत जन हैं, लेकिन कुवेश बनाए हुए हैं, कुवेश धारण किया हुआ है। तो कुवेश धारण किए हुए होने पर भी साधु सम्मानु, जगत में साधु का सम्मान ही होता है। बुरा वेश बना लेने पर भी साधुओं का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। तो इस तरह से संसार में विचित्र विचित्र स्वरूप देखने को मिलते हैं, ऐसा तुलसीदास महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। और अंत में निर्णय करते हुए कहते हैं कि इस विचित्र संसार में एक ही बात समझने योग्य है, क्या? हानि कुसंग संगति लाहू। इस संसार में सबसे बड़ी कोई हानि है तो वो कुसंग है। संसार में तो गुण भी हैं, दोष भी हैं, अच्छाई बुराई सब है, लेकिन यदि हम कुसंग करेंगे, यदि हम बुराई का संग करेंगे, यदि हम दोषों का संग करेंगे, दुष्ट भावों से युक्त प्राणियों का, मनुष्यों का संग करेंगे, तो वो कुसंग हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी हानि है। हानि कुसंग। और लाभ क्या है मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा? तो कहा सुसंगति लाहू। सुसंग ही, अच्छा संग ही, अच्छे गुणों का, अच्छे मनुष्यों का, अच्छे शास्त्रों का संग ही, यही सदैव लाभप्रद है। लोकहु वेद विदित सब काहू। ये जो बात है कि कुसंग ही सबसे बड़ी हानि है और अच्छा संग ही सबसे बड़ा लाभ है, ये बात लोक और वेद में विदित है और सभी मनुष्य इसको जानते हैं। तो सुसंगति करने के लिए भी हृदय में एक सामर्थ्य विशेष, एक भक्ति विशेष की आवश्यकता होती है। सुसंगति ही हम सदैव प्राप्त करें, इसके लिए भगवान जी हमारे हृदय में सात्विक बल प्रदान करें, और कुसंगति से हम सदैव निवृत्त रहें, इसके लिए त्याग का बल हमारे हृदय में परम अमृत स्वरूप भगवान श्री राम अपनी सुधामयी कृपामयी दृष्टि से हमें प्रदान करें। इसी भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो